आदि शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि के 5वें भाग को प्रारंभ करते हैं। गुरुदेव अपने शिष्य से अब वासना त्याग के बारे में कहते हैं। आत्म वस्तु का ज्ञान हो जाने पर भी जो मैं कर्ता और भोक्ता हूं, इस रूप से दृढ़ होकर जन्म मरण रूप संसार का कारण बनती है, उस प्रबल अनादि वासना को आंतरिक दृष्टि से आत्म स्वरूप में स्थित होकर प्रयत्न पूर्वक दूर करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में वासना की क्षीणता को ही मुनियों ने मुक्ति कहा है। देह, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं में जीव का जो अहम अथवा मम भाव है, यही अध्यास है। विद्वान को आत्मनिष्ठा द्वारा इसे दूर कर देना चाहिए। प्रत्यग आत्मरूप अपने आप को बुद्धि और उसकी वृत्तियों का साक्षी जानकर मैं वही हूं, ऐसी समीचीन वृत्ति से अनात्म वस्तुओं में फैली हुई आत्मबुद्धि का त्याग करो। लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, इन तीनों को छोड़कर आत्मा में हुए संसार के अध्यास का त्याग करो। लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना, इन तीनों के कारण ही जीव को ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। संसार रूप कारागार से मुक्त होने की इच्छा वाले पुरुष के लिए ब्रह्मज्ञ पुरुष इस प्रबल वासना त्रय को पैरों में पड़ी हुई लोहे की बेड़ी बदलाते हैं। जो उससे छुटकारा पा जाता है, वही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार जल आदि के संसर्गवश किसी अन्य अत्यंत दुर्गंध युक्त वस्तु का लेप चढ़ जाने से दबी हुई अगरू की दिव्य सुगंध संघर्षण के द्वारा ही बाह्य दुर्गंध के दूर होने पर फिर अच्छी तरह प्रतीत होती है, उसी प्रकार अंतःकरण में स्थित अनंत दुर्वासना रूपी धूलि से ढकी हुई परमात्म वासना बुद्धि के अत्यंत संघर्ष से शुद्ध होकर चंदन की गंध के समान ही स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। अनात्म वासनाओं के समूह से आत्म वासना छिप गई है, इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से उनका नाश हो जाने पर वह स्पष्ट भासने लगती है। मन जैसे जैसे अंतर्मुख होता जाता है, वैसे वैसे ही यह बाह्य वासनाओं को छोड़ता जाता है। जिस समय वासनाओं से पूर्णतया छुटकारा हो जाता है, उस समय आत्मा का प्रतिबंध शून्य अनुभव होने लगता है। अब गुरुदेव अध्यास निराश की बात करते हैं। वे कहते हैं, चित्त वृत्तियों को रोककर निरंतर आत्म स्वरूप में ही स्थिर रहने से योगी का मन नष्ट हो जाता है और उसकी वासनाओं का भी क्षय हो जाता है। इसलिए अपने अध्यास को दूर करो। रजोगुण और सत्वगुण से तम, सत्वगुण से रज और शुद्ध सत्व से सत्वगुण का नाश होता है। इसलिए शुद्ध सत्व का आश्रय लेकर अपने अध्यास का त्याग करो। प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है, ऐसा निश्चय कर निश्चल भाव से धैर्य धारण करके यत्नपूर्वक अपने अध्यास को छोड़ो। मैं जीव नहीं हूं, परब्रह्म हूं, इस प्रकार अपने में जीव भाव का निषेध करते हुए वासना त्रय के वेग से प्राप्त हुए जीवत्व के अध्यास का त्याग कर दो। उसे अपना मत मानो। श्रुति, युक्ति और अपने अनुभव से आत्मा की सर्वात्मता को जानकर कभी भ्रम से प्राप्त हुए
अपने अध्यास का त्याग करो। बोधवान मुनि को कोई भी वस्तु ग्राह्य अथवा त्याज्य न होने से कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा द्वारा आत्मा में हुए अध्यास को त्याग दो। तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों से हुए ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान से ब्रह्म में आत्मबुद्धि को दृढ़ करने के लिए अपने अध्यास को दूर करो। इस देह में जो अहम भाव हो रहा है उसका जब तक पूर्णतया लय न हो जाए तब तक सावधानता पूर्वक युक्त चित्त से अपने अध्यास को दूर करो। जब तक स्वप्न के समान जीव और जगत की प्रतीति हो रही है तब तक हे विद्वन अपने आत्मा में हुए इस अध्यास का निरंतर त्याग करते रहो। निद्रा, लौकिक बातचीत अथवा शब्द आदि किसी से भी आत्मविस्मृति को अवसर न देकर, अर्थात किसी भी कारण से स्वरूप अनुसंधान को न भूलकर अपने अंतःकरण में निरंतर आत्मा का चिंतन करो। माता पिता के मल से उत्पन्न तथा मल मांस से भरे हुए इस शरीर को चांडाल के समान दूर से ही त्याग कर ब्रह्म भाव में स्थित होकर कृतकृत्य हो जाओ। हे मुने, घट का नाश होने पर जैसे घटाकाश महाकाश में मिल जाता है वैसे ही जीवात्मा को परमात्मा में लीन करके सर्वदा अखंड भाव से मौन होकर स्थित रहो। जगत का अधिष्ठान जो स्वयं प्रकाश परब्रह्म है उस सत्स्वरूप से स्वयं एक होकर पिंड और ब्रह्मांड दोनों उपाधियों को मल से भरे हुए भांड के समान त्याग दो। देह में व्याप्त हुई अहम बुद्धि को नित्यानंद स्वरूप चिदात्मा में स्थित करके लिंग शरीर के अभिमान को छोड़कर सदा अद्वितीय रूप से स्थित रहो। जिसमें यह जगत का आभास दर्पण में प्रतिबिंबित नगर के समान प्रतीत हो रहा है वह ब्रह्म ही मैं हूं। ऐसा जान लेने पर तुम कृतकृत्य हो जाओगे। जो चेतन अद्वितीय आनंद स्वरूप और निष्क्रिय ब्रह्म सत्य स्वरूप तथा अपना आद्य स्वरूप है उसको प्राप्त होकर नट के समान धारण किए इस शरीर रूपी मिथ्या वेश की आस्था त्याग दो। अब गुरुदेव अहम पदार्थ का निरूपण करते हुए कहते हैं, यह दृश्य जगत सर्वथा मिथ्या ही है। इसकी क्षणिकता देखने में आती है, इसलिए यह अहम पदार्थ नहीं हो सकता। अतः इन क्षणिक अहंकार आदि को मैं सब कुछ नहीं जानता ऐसी प्रतीति कैसे हो सकती है। अहम पदार्थ तो अहंकार आदि का साक्षी है, क्योंकि उसकी सत्ता सुषुप्ति में भी देखी जा सकती है। स्वयं श्रुति भी उसे अजो नित्य ऐसा कहती है। अतः वह प्रत्यगात्मा है और सत असत से विलक्षण है। अहंकार आदि विकारी वस्तु के समस्त विकारों को जानने वाला नित्य तथा अविकारी ही होना चाहिए। मनोरथ स्वप्न और सुषुप्ति काल में इन स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का अभाव बार बार स्पष्ट देखा गया है। अतः ये अहम पदार्थ आत्मा कैसे हो सकते हैं। इसलिए इस मांस पिंड और इसके बुद्धि कल्पित अभिमानी जीव में अहम बुद्धि छोड़ो और अपने आत्मा को तीनों कालों में अबाधित और अखंड ज्ञान स्वरूप जानकर शांति लाभ करो। इस मांस पिंड के आश्रित रहने वाले कुल, गोत्र
नाम रूप और आश्रम का अभिमान छोड़ो तथा कर्तापन, भोक्तापन आदि लिंग देह के धर्मों को भी त्याग कर अखंड आनंद स्वरूप हो जाओ। पुरुष को इस संसार बंधन की प्राप्ति के कारण रूप और भी अनेक प्रतिबंध हैं, किंतु उन सबका मूल प्रथम विकार अहंकार ही है, क्योंकि अन्य समस्त अनात्म भावों का प्रादुर्भाव अहंकार से ही होता है। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से आत्मा का संबंध है, तब तक मुक्ति जैसी विलक्षण बात की लेश मात्र भी आशा न रखनी चाहिए। अहंकार रूपी राहु से मुक्त हो जाने पर चंद्रमा के समान आत्मा निर्मल, पूर्ण एवं नित्यानंद स्वरूप स्वयं प्रकाश होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि की कल्पना से इस शरीर में ही जो यही मैं हूं ऐसी प्रतीति हो रही है, उसका सर्वथा नाश हो जाने पर ब्रह्म में निर्बाध आत्मभाव हो जाता है। ब्रह्मानंद रूपी परम धन को अहंकार रूप महाभयंकर सर्प ने अपने सत्व, रज, तम रूप 3 प्रचंड मस्तकों से लपेटकर छिपा रखा है। जब विवेकी पुरुष अनुभव ज्ञान रूप चमचमाते हुए महान खड्ग से इन तीनों मस्तकों को काटकर इस सर्प का नाश कर देता है, तभी वह इस परम आनंददायिनी संपत्ति को भोग सकता है। जब तक देह में विष का थोड़ा सा भी अंश रहता है, तब तक वह उसे निरोग कैसे रहने देगा। उसी प्रकार योगी की मुक्ति के मार्ग में अहंकार का यत्किंचित लेश भी भारी प्रबंधक होता है। अहंकार की निःशेष निवृत्ति से उससे उत्पन्न हुए नाना प्रकार के विकल्पों का नाश हो जाने पर आत्म तत्व का विवेक हो जाने से यह आत्मा ही मैं हूं ऐसा तत्व बोध प्राप्त होता है। इस विकारात्मक आत्म प्रतिबिंब युक्त और स्वरूप को छिपाने वाले अहंकार में अहम बुद्धि को शीघ्र ही त्याग दें। इसके अध्यास से ही तुझ चैतन्य मूर्ति आनंद स्वरूप प्रत्यगात्मा को जन्म मरण बुढ़ापा आदि नाना प्रकार के दुखों से पूर्ण यह संसार बंधन प्राप्त हुआ है। इस अहंकार रूप अध्यास के बिना तुझ सर्वदा एक रूप चिदात्मा व्यापक आनंद स्वरूप पवित्र कीर्ति और अविकारी आत्मा को और किसी प्रकार संसार बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हे विद्वन, भोजन करने वाले पुरुष के गले में कांटे के समान खटकने वाले इस अहंकार रूप अपने शत्रु को विज्ञान रूप महाखड्ग से भली प्रकार छेदन कर आत्म साम्राज्य सुख का यथेष्ट भोग करो। फिर अहंकार आदि की कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि वृत्तियों को हटाकर परमार्थ तत्व की प्राप्ति से राग रहित होकर आत्मानंद के अनुभव से ब्रह्म भाव में पूर्णतया स्थित होकर निर्विकल्प और मौन हो जाओ। यह प्रबल अहंकार जड़मूल से नष्ट कर दिया जाने पर यदि एक क्षण मात्र को चित्त का संपर्क प्राप्त कर ले तो भी पुनः प्रकट होकर सैकड़ों उत्पात खड़े कर देता है, जैसे कि वर्षा काल में वायु से संयुक्त हुआ मेघ। अब गुरुदेव क्रिया, चिंता और वासना का त्याग समझाते हुए कहते हैं, इस अहंकार रूप शत्रु का निग्रह कर लेने पर फिर विषय चिंतन के द्वारा इसे सिर उठाने का अवसर कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि नष्ट हुए जंभीर के वृक्ष के लिए जल के समान
इसके फिर जी उठने का कारण यह विषय चिंतन ही तो है। जो पुरुष देहात्म बुद्धि में स्थित है वही कामना वाला होता है। जिसका देह से संबंध नहीं है वह विलक्षण आत्मा कैसे सकाम हो सकता है। इसलिए भेद आसक्ति का कारण होने से विषय चिंतन में लगा रहना ही संसार बंधन का मुख्य कारण है। कार्य के बढ़ने से उसके बीज की वृद्धि होती भी देखी जाती है और कार्य का नाश हो जाने से बीज भी नष्ट हो जाता है। इसलिए कार्य का ही नाश कर देना चाहिए। वासना के बढ़ने से कार्य बढ़ता है और कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ती है। इस प्रकार मनुष्य का संसार बंधन बिल्कुल नहीं छूटता। इसलिए संसार बंधन को काटने के लिए मुनि इन दोनों का नाश करें। विषयों की चिंता और बाह्य क्रिया, इनसे ही वासना की वृद्धि होती है और इन दोनों से ही बढ़कर वह वासना आत्मा के लिए संसार रूप बंधन उत्पन्न करती है। इन तीनों के क्षय का उपाय सब अवस्थाओं में, सदा सब जगह, सबोर सबको ब्रह्म मात्र देखना ही है। इस ब्रह्ममय वासना के दृढ़ हो जाने पर इन तीनों का लय हो जाता है। क्रिया के नष्ट हो जाने से चिंता का नाश होता है और चिंता के नाश से वासनाओं का क्षय होता है। इस वासना क्षय का नाम ही मोक्ष है और यही जीवन मुक्ति कहलाती है। सूर्य की प्रभा के उदय होते ही जैसे अत्यंत घोर अंधेरी रात का भी सर्वथा नाश हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म वासना की स्फूर्ति का विस्तार होने पर यह अहंकार आदि की वासनाएं लीन हो जाती हैं। सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार और उसमें होने वाले अनर्थ समूह कहीं दिखलाई नहीं देते, वैसे ही इस अद्वितीय आत्मानंद के रस का अनुभव होने पर न तो संसार बंधन रहता है और न दुख का ही गंध रहता है। यदि तुम्हारा बंधन अभिशेष है तो इस प्रतीयमान दृश्य का लय करते हुए बाहर भीतर से सावधान रहकर अपने सत्ता मात्र आनंद घन स्वरूप का चिंतन करते हुए कालक्षेप करो। ब्रह्म विचार में कभी प्रमाद असावधानी मत करो, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार जी ने भी कहा है, प्रमाद मृत्यु है। विचारवान पुरुष के लिए अपने स्वरूप अनुसंधान से प्रमाद करने से बढ़कर और कोई अनर्थ नहीं है, क्योंकि इसी से मोह होता है और मोह से अहंकार, अहंकार से बंधन तथा बंधन से क्लेश की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार कुलटा स्त्री अपने प्रेमी जार पुरुष को उसकी बुद्धि बिगाड़कर पागल बना देती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष को भी विषयों में प्रवृत्त होता देखकर आत्मविस्मृति बुद्धि दोषों से विक्षिप्त कर देती है। जिस प्रकार शैवाल को जल पर से एक बार हटा देने पर वह क्षण भर भी अलग नहीं रहता, तुरंत ही फिर उसको ढक लेता है, उसी प्रकार आत्मविचारहीन विद्वान को भी माया फिर से घेर लेती है। जैसे असावधानतावश हाथ से छूटकर सीढ़ियों पर गिरी हुई खेल की गेंद एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर गिरती हुई नीचे चली जाती है, वैसे ही यदि चित्त अपने लक्ष्य ब्रह्म से हटकर थोड़ा सा भी बहिर्मुख हो जाता है तो फिर बराबर नीचे की ही ओर गिरता जाता है। विषयों में लगा हुआ चित्त उनके गुणों का चिंतन करता है, फिर निरंतर चिंतन करने से उनकी कामना जागृत होती है और कामना से पुरुष की
विषयों में प्रवृत्ति हो जाती है। विषयों की प्रवृत्ति से मनुष्य आत्म स्वरूप से गिर जाता है, और जो एक बार स्वरूप से गिर गया उसका निरंतर अधः पतन होता रहता है, तथा पतित पुरुष का नाश के सिवाय फिर उत्थान तो प्रायः कभी नहीं देखा जाता। इसलिए संपूर्ण अनर्थों के कारण रूप संकल्प को ही त्याग देना चाहिए। इसलिए विवेकी और ब्रह्मवेत्ता पुरुष के लिए समाधि में प्रमाद करने से बढ़कर और कोई मृत्यु नहीं है। समाहित पुरुष ही पूर्ण आत्मसिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसलिए सावधानता पूर्वक चित्त को समाहित करो, स्थिर करो। इस प्रकार आदि शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि का 5वां भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।